सिया परिवारा, प्रबल आनंद शत्रुघ्न जो पारा। सूर्य प्रताप शिव दुई शिशु जाहि, सकल जीव के ही देखे माही। अब आज्ञा दीजिए भाभी माँ। रुकिए भैया, सूर्यवंश के इन सूर्य का तेज अयोध्या तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे भैया। श्री राम से भी नहीं। क्यों भाभी माँ? संतान के लिए पिता का मोह, वो घातक शस्त्र है शत्रुघ्न। जो बड़े से बड़े तपस्वी का भी तप भंग कर देता है। यदि मेरे श्री राम के मन में अपनी संतान के लिए प्रेम जागा तो कहीं उनका तप भंग ना हो जाए शत्रुघ्न। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे श्री राम को कभी भी कर्तव्य पथ पर दृष्टि झुकानी पड़े। आपके आदेश का पालन किया जाएगा भाभी माँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। तेरी जय जयकार, सिया राम की जय जयकार। श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस। राम भैया अपने महल में सन्यासियों का जीवन जी रहे हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सीते, तुम्हारा मन शांत और आनंदित है, पर पीड़ा की झलक भी है। कदाचित तुम्हारे सुख का कारण हमारी संतान है, पर पीड़ा का कारण? सुख तो संतान माता को देते हैं, किंतु पीड़ा एक पत्नी को होती है। कभी कभी तो मन करता है कि सारे बंधन तोड़ अपनी संतान को आपके पास ले आओ, या फिर मृत्यु का स्वांग रचकर आपको ये अपने पास बुला लो। किंतु तुम जनक की पुत्री हो, राम की अर्धांगिनी हो, रघुकुल के पुत्र वधू हो।
सीते, एक पुरुष केवल एक परिवार का धरोहर संभालता है। एक स्त्री के कंधों पर दोनों परिवारों की पवित्रता का भार होता है। भार तो ये भी है आर्य कि मेरे पुत्रों को कभी पिता का छत्र छाया नहीं मिलेगा और पति को पुत्र सुख। कहीं मैं इस भार तले न दब जाऊं आर्य। भार स्वार्थी होता है सीते, उद्देश्य निस्वार्थ। ये लड़ाई केवल हमारी संतानों के लिए नहीं है, समाज के लिए है, पाप के निवारण के लिए। पाप पुण्य के एक गाथा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया। अरे क्या कभी पूर्ण रूप से राक्षसों का अंत हो सकता है? राक्षस होना परंपरा नहीं है सीते, प्रवृत्ति है। दुर्गुणों और लालसा से भरा हर मन राक्षस होता है। यदि ऐसा ना होता तो ना ही मधु ऋषि के घर लवणासुर जन्म लेता और ना ही रावण का भाई विभीषण होता। जैसे जैसे समाज में विद्या, आस्था और संतोष की वृद्धि होगी, वैसे वैसे ये राक्षसी प्रवृत्ति पाताल में गिरती चली जाएगी। समस्त कौशल राष्ट्र शुद्ध हो जाएगा। तब ये नियति हमें पुनः अवश्य मिलवाएगी। राम कथा में राम के जीवन का सार है। मुझे इस पथ पर चलना होगा। माता सीता अगर अयोध्या में होती तो लव और कुश का लालन पालन उनके लिए कितना सरल होता ना। अब यहाँ आश्रम में अयोध्या की महारानी को शरण लेनी पड़ी है। पुत्र गणेश, इस संसार में हर स्थिति का महत्व होता है। देवी सीता की इस स्थिति का महत्व है अपने पुत्रों को सुसंस्कार देना और लोक अपवाद से उनकी सुरक्षा करना। गणेश, जैसे तुम्हारी माता आदि शक्ति संसार की कारण शक्ति है, देवी सरस्वती संसार की ज्ञान शक्ति है, वैसे ही देवी लक्ष्मी संसार की पालन शक्ति है। अब तुम ही सोचो, जो समस्त संसार का लालन पालन करती हैं, जब वो इन विषम परिस्थितियों में मानव अवतार में सीता के रूप में अकेले अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करेंगे, तो उनके दोनों पुत्र कैसे प्रखर होकर निखरेंगे। लव कुश जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर न जावहि वानी। देव शिशु जन विलाति सूरा, कल्पलोक अति दिव्य विधूरा। एक मुख सूरज एक मुख चंद्रा, लव कुश सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप लव कुश बोला। जानकी सुत रूप लव कुश बोला। लव और कुश ने सभी वेदों को बालपन में ही कंठस्थ कर लिया था, परंतु एक और वेद भी था जिसे उन्होंने भली भांति कंठस्थ किया, और वो था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन कथा। बैठो। ओम भूर्भुवः स्वः, अग्निर्षि पवमानः। पांचजन्यः पुरोहितः, तमिमहे महाज्ञं स्वाहा। इदं अग्नये पवमानाय
शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या में भी निपुण होते चले गए। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जो नदी के तट को मिलाते सेतु, जन्म मात पिता मिलन के हेतु, रामचंद्र सिया विरह घटाने, प्रकटे लव कुश रूप सुहाने। जहां एक और लव कुश अपनी माता सीता के सानिध्य में महाप्रतापी राजा राम के गुणों को ग्रहण कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सीता की स्मृतियों के सहारे परंतु अपने पुत्रों के अस्तित्व से अनभिज्ञ अयोध्या के राजा होने का दायित्व निभा रहे हैं। अपने त्याग और सामर्थ्य से राम राज्य स्थापित कर रहे हैं। वहां शत्रुघ्न और लवनासुर का युद्ध वर्षों तक चला। ये अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवनासुर का ही नाम लिखा है और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। नारायण के अस्त्र और मेरे अस्त्र की भिड़ंत से इस संसार को सर्वनाश से बचाने के लिए मैंने अपना अस्त्र लौटा लिया। मुख रावण का यह अस्त्र निस्तेज होकर नहीं गिर सकता। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम।
आओ लक्ष्मण। जिन श्री राम की बाईं ओर भाभी माना खड़ी हो, वो अयोध्या के राजा राम अवश्य हो सकते, परंतु लक्ष्मण के भाई कदापि नहीं। बोलो लक्ष्मण, यदि मन की बात मन में ही रह जाए तो पीड़ा अधिक होती है। अपनी पीड़ा को तो अपना क्रोध बनाकर आप पर उड़ेल दिया है मैंने। आपसे विद्रोह किया, आपसे दूर रहा, परंतु आपने अभिमान से विरह और मेरे क्रोध की पीड़ा को सदैव सहन किया। आज भी कर रहे हैं। सीता से विरह तो तब होगी ना जब हम मन से दूर हो जाएंगे। सीता मेरी श्वास है लक्ष्मण, और श्वास मृत्यु के बाद ही दूर होगी शरीर से। और रही बात तुम्हारी, तुम्हारे क्रोध में भी मेरे लिए प्रेम था, अपनी भाभी मां के लिए प्रेम था, और प्रेम कभी अनुचित नहीं होता लक्ष्मण। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। भैया क्षमा कर दीजिए भैया। लक्ष्मण उठो। ये सत्य है भैया, आपके निर्णय की अवहेलना करता रहा, आपके त्याग को एक राजा का अभिमान मानता रहा। परंतु सत्य ये भी है भैया कि इतने वर्षों तक प्रति क्षण में आपको देखता भी रहा। इतने वर्ष मंगल में एक प्रत्याशी की भांति रहकर अभिमान से दूर होकर भी आपने उन्हें स्वयं से दूर होने नहीं दिया भैया। आपका त्याग आपके प्रेम का साक्षी है भैया। राजा का कर्तव्य निभाने के लिए आपने स्वयं को इतना बड़ा दंड दे दिया। प्रजा के कल के सुख के लिए आपने अपने आज के सुख की आहुति दे दी भैया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं लक्ष्मण, जितना दुख मुझे सीता के बिछड़ने का था, उतना ही दुख मेरे लक्ष्मण को स्वयं मुझसे दूर जाते देखने का था। किंतु दुख के साथ साथ एक विश्वास भी था कि मेरा भाई एक दिन मेरे निर्णय को अवश्य समझेगा। वो एक दिन मुझे क्षमा अवश्य करेगा, एक दिन मेरे पास लौटकर अवश्य आएगा। और मेरा विश्वास करो लक्ष्मण, सीता भी सम्मान सहित अयोध्या लौटकर अवश्य आएगी।
पिताश्री ने यज्ञ के लिए श्रीफल मंगवाए हैं। रिक्त हाथ लौट नहीं सकते। ऊपर चढ़ो, अन्यथा दंड मिलेगा। कुमुदनी, कहाँ चले गए ये दोनों? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। माता आ गई। फिर से उद्दंडता कर रहे हो ना तुम लोग? नहीं मानोगे ना तुम दोनों? आज तो तुम्हें दंड देकर ही रहूंगी। कुश, नीचे आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब दंड दोगी। ऊपर रहकर क्या दंड से बच जाओगे? मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं उतरते। भैया को कि मुझे ऊपर मत भेजो, माता क्रोधित होंगी। फिर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। बड़े भैया का आग्रह था, वरना मैं और इतना बड़ा दुस्साहस। रोना बाद में, पहले दंड लो। जब डांटने का उद्देश्य पूरा हो गया, मैंने रो भी लिया। फिर क्यों डांटना? जो नहीं रो रहे उन्हें डांटिए ना। बहुत बचाल हो गए हो तुम दोनों। आज संध्या का भोजन तुम दोनों को नहीं मिलेगा। जाओ, यज्ञ में भूखे बैठे रहो। वन देवी, लवकुश आपके सामने यूं ही ब्रज पर चढ़ गए, आपको भय नहीं लगा? यदि उन्हें कुछ हो जाता तो? माता की सबसे बड़ी पूंजी होती है संतान, और जब माता को अपनी संतान की योग्यता पर संदेह लगने लगे तो समझ जाओ कि उसे संदेह अपनी दी गई शिक्षा और संस्कार पर है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लव, कुश, तड़ासन में खड़े होकर वेद पाठ करो। यही दंड है तुम्हारा।
जी गुरुदेव। देख रहे हैं लव भैया कैसे माता और गुरुदेव से हमारी चुगली करके हमें दंड दिलवाकर कैसे मुस्कुरा रहा है ये शांडिल्य। पता नहीं माता का मन बसीजेगा भी या नहीं। मुझे तो अभी से ही भूख लग रही है। बहुत अनपाना है, शांति से वेदों का पाठ करो और करने दो। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। अरे देखो तो कितनी चींटियां चढ़ गई हैं तुम्हारे पैर पर। जाओ पैर धो लो और अपनी माता से कहो औषधि लगा दे। भैया सहायता करो। जाओ सहायता करो। जी गुरुदेव। कुश बहुत पीड़ा हो रही है गुरुवर। क्या भैया मुझे कुटिया तक छोड़ सकते हैं? जाओ। क्या आवश्यकता थी इस स्वांग की? आवश्यकता थी भैया। हमने देखा नहीं शांडिल्य का मुख कैसे उल्लू की भांति उतर गया था। पैर। अरे अब क्या हुआ? बहुत पीड़ा हो रही है। क्या हुआ? क्या हुआ कुश? कैसे हुआ ये सब? तारासन में खड़े खड़े वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी चींटियों ने काट लिया इसे। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना। मैं औषधि बनाती हूँ जिससे तुम्हारा कष्ट छूमंतर हो जाएगा। माता रहने दीजिए ना, इतनी भी पीड़ा नहीं हो रही माता। तनिक सी चींटियों के काटने से वीरों को कहाँ कुछ होता है। औषधि रहने दीजिए माता और भोजन खिला दीजिए, बहुत भूख लगी है। दंड में दया नहीं होती, और जब ऋषि हरित ने अपने पुत्र शांडिल्य को नारी लेने के लिए भेजा था तो तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? आज तुम दोनों को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। मुझे लगा आप भूल गई होंगी। अब रोना शुरू मत करना। बताओ लव, तुम दोनों वृक्ष पर क्यों चढ़े? हम ये जो पूंछ लगाकर घूमते रहते हैं ना, उसके कारण आश्रम के सभी बालक हमारा उपहास उड़ाते हैं, वानर वानर कहते हैं।
तो तुम दोनों पूंछ लगाते ही क्यों हो? क्योंकि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं। हनुमान जी से भी बड़े भक्त हैं। इसलिए पूंछ तो लगानी ही पड़ती है ना। तो इसका शांडिल्य से लड़ाई का क्या संबंध है? और तुमने उसके कार्य में बाधा क्यों डाली? माता, भ्राता शांडिल्य बड़े ध्रुत हैं, सदा हमें छेड़ते रहते हैं। उन्होंने हमें चुनौती दी थी कि यदि हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं तो उन्हें उड़कर दिखाएं। और पता है सोमकरण ने क्या कहा? हनुमान जी के पिता तो स्वयं पवन देव हैं। तुम्हारे पिता कौन है बताओ? तो तुमने क्या उत्तर दिया? उत्तर तो भैया ने दिया है कि पिता ज्ञान देते हैं और माता संस्कार। हमें तो दोनों ही माता से प्राप्त हुए, तो हमारी माता ही पिता हुए। अब आप बताइए, यदि हमारी माता ही हमारे पिता है तो इसमें समस्या क्या है? हमें तो नहीं है। माता, हम उड़ तो नहीं पाए पर वानरों के बाती वृक्ष पर चढ़कर नारियल अवश्य तोड़ लाए हम, है ना भैया? तो हुए ना हम श्री राम के सबसे बड़े भक्त। नहीं, तुमने केवल वीर हनुमान की नकल की है। चलो बैठो। उनसे बड़ा भक्त बनने के लिए बहुत समय और बहुत तपस्या लगेगी। चलो भोजन करते हैं। किंतु भोजन करेगा केवल लव। किंतु तुम्हारे दंड का क्या? तुम भोजन नहीं खा सकते। मैंने तो सिर्फ मुंह ही खोला था, किंतु ग्रास तो माता ने खिलाया है। दंड में मुंह खोलना अपराध थोड़ी ना है ना? है ना? है ना? है ना? मैंने क्षमा किया तुम दोनों को। माता, जब हम राजा राम से मिलेंगे ना तो उन्हें अवश्य बताएंगे कि हम हनुमान जी की भांति वृक्ष पर चढ़ सकते हैं, भांति भांति के कर्तव्य दिखा सकते हैं। फिर उन्हें विश्वास हो जाएगा कि हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। बस आस है तो उस दिन की जब ये आपसे मिलेंगे अपने पिता और आराध्या से। राजकुमार शत्रुघ्न की, 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 राजकुमार शत्रुघ्न की। राजकुमार शत्रुघ्न नहीं, मधुपुरी का राजा शत्रुघ्न कहो।
मधुपुरी राज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, तुमने लवनासुर का वध कर असुरी सोच के प्रसार पर विराम लगाया है। वो सोच जो ऋषियों को अपमानित कर, निर्दोषों को दंडित कर, घरों और मंदिरों को अशुद्ध कर संतुष्टि पाते हैं। बीते 12 वर्षों में आप चारों भाइयों ने समस्त आर्य भूमि में प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया है। अब समय आ गया है कि रघुवंश का सूर्य ध्वज पूरी सृष्टि में लहराए, जिसे देख हर असुर और आसुरी सोच भयभीत हो जाए। और इस सपने को पूरा करने के लिए हमें रासु यज्ञ करवाना चाहिए भैया। नहीं भरत, राजसूय यज्ञ अर्थात हर राज्य का राजा बन जाना, हर राज्य का राजा हमारे आगे नतमस्तक हो, बल से हमारी सत्ता स्वीकार करे। किंतु ये मुझे स्वीकार नहीं है भरत। रामराज्य का लक्ष्य है कि हर कोई मन से स्वतंत्र अनुभव करे, मन से मुक्त अनुभव करे। किसी का राज्य छीनकर मैं धर्म का प्रतीक अयोध्या का पावन ध्वज नहीं लहरा सकता भरत। जिस राज्य का राजा सहर्ष हमारी नीति स्वीकार करता है, उसे सुख से राज्य करने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। हमें केवल मित्रता और संधि की चाह है, और इसलिए मैं राजसूय यज्ञ के लिए सज्ज नहीं हूं। किंतु राजगुरु वशिष्ठ की बात उचित है। हमें सूर्यवंश की छत्र छाया समस्त भारतवर्ष में फैलानी चाहिए। भैया, किंतु ये होगा कैसे? अश्वमेध यज्ञ से। महाराज के कहने का तात्पर्य कि जो भी राज्य हमारे यज्ञ के अश्व का श्रद्धा पूर्वक स्वागत करेगा, उस राज्य में धर्म की अर्थात राम राज्य की स्थापना होगी। वो राज्य हमारा मित्र राज्य बन जाएगा, और हमारा युद्ध केवल उनसे होगा जो हमारे अश्व को रोकने का दुस्साहस करेगा। आचार्य, हमें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी आरंभ करनी चाहिए।